क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स यूनिट 3 ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने ये यूनिट 3 जो है हमने स्टार्ट किया था, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है इसको हम एक तो टेबुलर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और डायग्रामिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है, यानी इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स मकासद क्या है, या फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे उसके बाद और इसके एडवांटेजेस भी हमने किए थे। अब नेक्स्ट जो है आज हमने यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, किस तरह हम ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स जो है वो जो है इसी यूनिट में आप आगे देखोगे जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स देखेंगे, ये यूनिट नंबर 3 है। अब यहाँ पे आप देखिए जो भी हमारा प्लान होता है, हम जो प्लान उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी ये जो है इसको ये हो गए एक्स एक्सिस, आप जो है चौथी पाँचवीं क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, दिस एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है और ओरिजिन के इस साइड जो है ये पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ जो है यहाँ नेगेटिव्स। तो इसी तरह यहाँ पॉजिटिव और वाई एक्सिस यहाँ नेगेटिव। तो इसको हम जो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो है ये एक्स एक्सिस लाइन, इस सारी लाइन को हम एब्सिसा कहते हैं। और ये जो है वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये एब्सिसा जो है यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन 0 है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो 1 इस यहाँ से प्लस, इस तरह यहाँ नेगेटिव्स और यहाँ पे जो है पॉजिटिव और फिर ये वाई एक्सिस यहाँ से नेगेटिव्स। तो इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा इस रीजन में पड़ेगा कहीं, तो इसको जो है दोनों यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम जा रहे हैं और फिर उसी हिसाब से यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो मान लिया कोई पॉइंट यहाँ लोकेट हो गया, तो इस यहाँ भी इसका जो है पॉजिटिव आएगा, यानी एब्सिसा पॉजिटिव आएगा और फिर ऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव। इस तरह यहाँ पे है ये। और ये हमेशा ख्याल रखें कि जब भी हम कोई पॉइंट जो है हम लोकेट करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो पहले हम एब्सिसा ले लेते हैं, यानी वाई नहीं ले लेते हैं पहले, वाई एक्सिस। तो एब्सिसा, तो यहाँ पे अगर हम एब्सिसा की बात करें तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो और फिर ऐसे जब हम वर्टिकल ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे तो इसका एब्सिसा जो है नेगेटिव होगा और जो है ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, QED मैंने क्वाड्रेंट, तो इसके जो है पहले मैंने बताया कि एक्स एक्सिस, इसका मतलब यहाँ जैसे हम जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, और फिर वाई वाला जो है हम ले रहे हैं तो वो तो नेगेटिव्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, हाँ ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जो भी पॉइंट इस रीजन में पड़ेगा वो उसके जो है एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। उसके बाद जो क्वाड्रेंट फोर्थ है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट 4 है। तो इसमें जो हमारे पॉइंट्स होंगे, जैसे पहले मैंने बताया एक्स एक्सिस के पॉइंट्स डालते हैं एब्सिसा के, तो ये तो पॉजिटिव हो गए, और फिर ऐसे जा रहे हैं हम नीचे, तो वाई एक्सिस तो ये नेगेटिव। इसका मतलब पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा एब्सिसा इसका होगा पॉजिटिव और जो है ऑर्डिनेट इसका होगा नेगेटिव। तो इसका यहाँ तो अब आपने देखा प्लस 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 माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस। पहला वाला जो है जो एब्सिसा जाहिर करता है, और दूसरा वाला यहाँ पे जो है वो ऑर्डिनेट जाहिर करता है। तो इसी तरह जो है कोई भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे जो एक यानी प्लेन। तो अब आपने देखा
कि इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे याद आप इस तरह रखते हैं, अगर ये प्लस प्लस है तो इसका अपोजिट क्या आ गया, माइनस माइनस। अगर ये माइनस प्लस है तो इसका अपोजिट आ गया प्लस माइनस। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब जो है जैसे आप ग्राफ डालें तो कभी ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, मैंने यहाँ पे इस तरह नहीं मिलाया है। इसकी एक वजह है, कभी ये हो सकता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हों, फॉर एग्जांपल 200, 210, 220, 230 या ऐसे ऐसे वैल्यूज़ कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है। अब इस 200 को हमने डालना है, तो पहले ही ये जब हम 200 पॉइंट्स जहाँ डालेंगे और ऐसे ऐसे गैप रखेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, तो डाल ही नहीं सकते इस प्लेन पे। तो इसका मतलब यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 200 है। ये जो मान लेते हैं इसका मतलब हुआ, तो इसको हम किसी ऐसी लाइन से डिनोट करते हैं, तो ताकि यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक इन एग्जाम्पल ये जो 200 है, तो इसको हम ये लाइन जो मैंने इस तरह बनाई है ना, जो हमने मरोड़ के बनाई हुई है, ये सीधी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं किंकड लाइन। तो इससे क्या ये हमें आसानी हो जाती है। अगर जैसे ही पहले जैसे ऑब्जर्वेशन है 200 है तो नहीं डाल सकते हैं, पहले 200 डालो इतने इतने गैप्स करके, तो बाद में जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं तो इनको हम आसानी से डाल सकते हैं। तो हमें कभी कभी किंकड लाइन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसके बाद जो इसके बाद जो आप पढ़ेंगे इसी यूनिट में, उसके बाद जो है हम देखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स हम फिर देखेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम ग्राफ्स डालेंगे फिर। तो यहाँ पे मैंने आपको यह कंसेप्ट दे दिया कि हाँ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसमें ये क्वाड्रेंट्स वगैरह और किंकड लाइन का भी हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। नाउ द क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।